आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग अस्मिता पब्लिकेशन बुक के क्लास 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो लगभग जितने एंट्री थे जर्नल एंट्रीज का, जो सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री, मिक्स जर्नल एंट्री, जितने भी जर्नल एंट्री थे लगभग हम लोग नियम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इस बुक में अस्मिता पब्लिकेशन बुक है, आप देख सकते हैं। इसी में के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। पेज नंबर में है, पेज नंबर में 82 में है। पेज नंबर 82 में आप देख सकते हैं। यही प्रॉब्लम के आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में है, केस नंबर 40 में है। पेड कैश फॉर द जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वर्कर्स। वर्कर्स के लिए, जो कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनके लिए हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग कर देते हैं। जो कंपनी में कोई किस्म से कोई भी कारण से घटना हो, दुर्घटना हो, उसको कंपनसेशन क्षतिपूर्ति देने के लिए हम लोग ज्वाइंट रूप में ही, कंपनी में 200 आदमी काम कर रहा है तो उन लोग को 200 वर्कर के लिए हम लोग ज्वाइंट रूप से हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कर देते हैं। जे उसको क्षतिपूर्ति देने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे सके, उसके लिए है। तो ये कंपनी के लिए खर्च होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR 10,000 और टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द वर्कर्स। अब शुरू होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ए में है, ए में है, हम पढ़ के सुना देते हैं क्वेश्चन क्या है। बिजनेस स्टार्टेड एंड ड्राइंग अप कैपिटल है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। ए नंबर में है, रतन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। रतन एक व्यक्ति है जो 50,000 रुपये से व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो उनका जर्नल एंट्री होगा, इस केस का जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट DR 50,000 और टू कैपिटल अकाउंट 50,000। अब कैश डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी कि व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 आ रहा है, इसलिए डेबिट हुआ है। और टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया है। अब बिंग में क्या लिखना है? बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब बी नंबर में है, बी नंबर में चौधरी ओपेंड अ न्यू बिजनेस विथ हिज बैंक बैलेंस ऑफ 80,000। चौधरी एक व्यक्ति हैं जो 80,000 बैंक बैलेंस से व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट DR 80,000 और टू कैपिटल अकाउंट 80,000 बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ क्या? स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस। अब ये बैंक पर्सनल अकाउंट हो गया, तब प्राप्त करने वाला डेबिट द रिसीवर बैंक हो गए। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया है। उसी तरह में है, सी नंबर में है, रमेश ओनर ऑफ अ बिजनेस। रमेश एक व्यक्ति है जो बिजनेस के मालिक हैं। विथ ड्यू, मैंने पैसा निकाले हैं कैश 20,000, कैश 2,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। व्यक्तिगत खर्च के लिए पैसा निकाले हैं। तो जब भी कोई मालिक अगर व्यक्तिगत खर्च के लिए पैसा निकालते हैं तो उनके लिए ड्राइंग शब्द को प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग्स अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट DR, ड्राइंग अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट। 2,000 रुपये निकाले हैं, इसीलिए 2,000 रुपये लिखा गया है। बिंग में क्या लिख देना है? बिंग कैश विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। उसी तरह है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज RS 4,000, यानी कि 4,000 रुपया व्यक्तिगत खर्च के लिए, निजी खर्च के लिए पैसा बैंक से निकाले हैं। तो इस केस के लिए क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट DR और टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट DR 4,000 और टू बैंक अकाउंट। बिंग में क्या लिख देना है? बिंग में बिंग कैश विड्रू फॉर प्राइवेट यूज। बीइंग कैश विड्रू फॉर प्राइवेट यूज। अब इसी तरह है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के
बी नंबर में है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। अब ए नंबर में है क्वेश्चन, बी के भी आप देख सकते हैं। अब इसमें प्रश्न हम क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हैं। बिजनेस स्टार्टेड बाय सुलभ इन्वेस्टिंग कैश RS 50,000 एंड बैंक बैलेंस RS 1 लाख। यानी कि व्यवसाय शुरू कर रहे हैं 50,000 रुपया नगद से और बैंक बैलेंस है उनका 1 लाख रुपया। तो इस केस में क्या होगा, कैश अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR और टू कैपिटल अकाउंट। इसी के बाद आप देख सकते हैं कैश अकाउंट DR 50,000, बैंक अकाउंट DR 1 लाख और टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000, दोनों को जोड़ के 50,000, 1,50,000। DR बराबर CR होना चाहिए जर्नल एंट्री में। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक बैलेंस। उसी तरह है सी नंबर में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाई सरिता द्वारा व्यवसाय शुरू किया जा रहा है विथ हर बैंक बैलेंस 1 लाख एंड फर्नीचर 1 लाख। यानी कि 1 लाख रुपया बैंक में है, उसे शुरुआत कर रही हैं सरिता जी व्यवसाय, और उनके पास फर्नीचर है 1 लाख के, दोनों मिला के 2 लाख हो गया। तो बैंक अकाउंट DR 1 लाख, फर्नीचर अकाउंट DR 1 लाख और टू कैपिटल अकाउंट दोनों को जोड़कर 2 लाख रुपया हो गया। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस एंड फर्नीचर। उसी तरह है सी नंबर में अमृत इंटीएटेड अ न्यू वेंचर विथ कैश 20,000, बैंक बैलेंस ऑफ 80,000 एंड कंप्यूटर RS 50,000। यानी कि कैश अकाउंट DR 20,000, बैंक अकाउंट DR 80,000, कंप्यूटर अकाउंट DR 50,000, 8 80 20 50, यानी कि 1.5 लाख रुपया हो गया। टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000। बीइंग में क्या लिखना है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बैंक एंड कंप्यूटर। उसी तरह है डी नंबर में, सी हो गया। डी नंबर में है गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज। यानी कि जो मालिक है वो सामान ले रहे हैं व्यक्तिगत यूज के लिए, घरायसी यूज के लिए। तो इसके केस में भी होगा ड्राइंग अकाउंट DR टू गुड्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। तो इसमें एंट्री देख सकते हैं, ड्राइंग अकाउंट DR 5,000 का सामान लिए हैं, टू परचेज अकाउंट और टू गुड्स अकाउंट 5,000, बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज। अब परचेज को क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि व्यक्ति जो कंपनी के जो मालिक होते हैं ना, तो जब संपत्ति जो सामान निकालते हैं अपने कंपनी से, अपने बिजनेस से, तो ड्राइंग शब्द लिखा जाता है और उतने बराबर को सामान घटता है, इसीलिए जाता है कंपनी से, इसीलिए उसको परचेज किया जाता है या गुड्स किया जाता है। व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के नियम के हिसाब से। तो इस वीडियो में आज इतना ही। न्यूमेरिकल नंबर 1 न्यूमेरिकल 1 ए और बी केस हो गया। फिर कल हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 3 हम लोग केस देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय नेपाल।